यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर बताओ जल्दी। सॉल्व करो और आंसर बताओ। कैलकुलेट कर लो। ये बता रहा है 342। इधर से बता दो। समझना मेरी बात। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड इफ अ बुक containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150। देखो, 150 पृष्ठ की एक पुस्तक है जिसको 1 से लेकर के 150 तक क्रमांकित किया जाना है ना। तो वहां पर कितने अंक अपीयर हुए हैं, या कितने जो मुद्रित अंक है वो कितने हैं, वो तुमको बताना है। यानी कि मुद्रित अंकों की जो संख्या है वो बताना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना अपीयर हुआ है, ये तुमको बताना है। तुम्हारे पास एक बुक है, कुछ ऐसा ही बुक होता है ना। ड्राइंग मेरी, हाँ, ये बता रहा है कि बुक के बदले में बुक कम लंग्स ज्यादा लग रहा है है ना। ये बोल रहा है ब्रेड लग रहा है। तुम बता दो क्या लग रहा है। हाँ, ये बुक है मान लो, है ना। ये बुक है, और एक पेज नंबर यहाँ होगा, एक पेज नंबर यहाँ होगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करना है। तो 1 से लेकर के 150 तक पेज नंबर इंसर्ट करना है। तो तुमको कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ कि 1 से लेकर के 9, अगर लिखोगे 1 2 से लेकर के 9 तक अगर लिखोगे, है ना, पेज नंबर, तो कितने डिजिट की जरूरत पड़ी ये बताओ। 9 डिजिट की। तो यहाँ पर 9 डिजिट की जरूरत पड़ी। 10 से लेकर के 99 पेज नंबर तक कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी बताओ। 10 से लेकर के 99 तक, एक नंबर में, यहाँ पर पेज नंबर 10 है, एक पेज नंबर में 2 डिजिट की जरूरत होती है ना। 10 से लेकर 99 पेज नंबर तक सभी पेज में 2 2 डिजिट की जरूरत है। तो कितना डिजिट होगा। 2 × में 90 बराबर में 180 डिजिट। कैसे पता चला ये 90। तुमको पता है कि 2 अंकों की संख्या है ये, है ना। और टोटल 2 अंकों की संख्या कितनी है। हाँ, 9 × में 10 के पावर में n−1, ये अगर निकालना हो तो 2 अंकों की कितनी संख्या है ये निकालना हो तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या निकालना हो तो निकाल पाएंगे, तो ये 180 हो गया। अब हमें ये बताओ कि 150 तक, पेज नंबर 150 तक लिखना है ना। तो 100 से लेकर के 150 तक एक पेज में तुम देखो कितना डिजिट अपीयर हो रहा है, या कितने डिजिट की जरूरत हो रही है, 3 डिजिट की। तो 100 से लेकर 150 तक 3 अंकों की कितनी संख्या होगी बताओ। 51। समझना मेरी बात को, 101 से लेकर के 150 तक ये है 50 संख्या है ये। लेकिन 100 से लेकर 150 तक 51 संख्या है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा। 153, है ना। अब सबको ऐड कर लो, 9 प्लस का 180
प्लस का 153, है ना। ये हो जाएगा 90 और 3, 9 3 2 12, और यही आया ना 342। इसका आंसर हो जाएगा 340। का आंसर हो जाएगा 342। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? यार देखो, समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। कितना? ये 56 बता रहा है। तुम लोग बताओ कितना होगा इधर। बड़ी जल्दी बता दिया 56। तुम अपना आंसर बदलना चाहते हो तो बदल लो, है ना। लाइफ लाइन यूज कर लो। ये अपना आंसर बदल लिया 55, है ना। पहले 56 बता रहा था, अब ये 55 बता रहा है। देखो यहाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। एक बुक है, 260 पेज का एक बुक है, नंबरिंग करना है तो उसमें 5 कितनी बार यूज हो रहा है, अपीयर हो रहा है, ये पता करना है। अगर तुम 1 से लेकर के 99 पेज तक अगर काउंट करोगे तो कितनी बार 5 अपीयर होगा बताओ। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, 20 टाइम्स। 100 से लेकर के 199 तक यहाँ भी 20 टाइम्स अपीयर होगा। अब पेज नंबर 200 से लेकर के 259 यानी कि 260 तक, अब यहाँ पर तुम काउंट करो। यहाँ पर मुझे बताओ, यूनिट प्लेस पे जो आएगा, यूनिट प्लेस पे देखो, यहाँ पर 100 प्लेस पे तो आ नहीं सकता, है ना, क्योंकि तुम क्या काउंट कर रहे हो, 5 काउंट कर रहे हो। 500 प्लेस पे तभी आ सकता है जब तुम पेज नंबर 500 से लेकर 599 तक पहुंचोगे। यहाँ पर 260 तक ही पहुंचना है, तो 100 प्लस पे तो हो नहीं सकता। यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा, यूनिट प्लेस पे 205 में होगा कि नहीं, 205, 215, 225, 235 और 245, और बताओ 255। ये सब हम यूनिट प्लेस की बात करें, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये जो है 6 है। अब टेंस प्लेस की बात कर लेते हैं। अब 250 से लेकर के 259 10 टाइम्स होगा, है ना, 10 टाइम्स होगा। अब समझना मेरी बात, है ना, कि यहाँ पर 20 टाइम्स, यहाँ पर 20 टाइम्स कितना हो गया, 40 हो गया, प्लस का
6 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा? 56, यानी कि 56 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर तुमने ये सोचा होगा कि 255 यहाँ भी है और 255 यहाँ भी है। अब यहाँ पर 255 में तुमने ये यूनिट डिजिट वाला ही तो लिया है। यूनिट प्लेस पे जो अपीयर हुआ 5 वही तो लिया है। टेंस प्लेस पे जो अपीयर हुआ वो हमने नहीं लिया है ना। तो टेंथ प्लेस पे जो अपीयर हुआ है 5 वो तुमने यहाँ लिया हुआ है ना। तो ये पूछा ये जा रहा है कि 5 कितनी बार अपीयर होगा, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ 5 यूज्ड, कितनी बार यूज हो रहा है या अपीयर हो रहा है, बात एक ही है। इन नंबरिंग और 260 पेज बुक, 260 पेज की बुक है, जिसमें 5 कितनी बार अपीयर हो रहा है, तो इतनी बार अपीयर होगा 56। आंसर बी होगा। तुमने पहले आंसर सही बोला था, है ना, बाद में तुमने गलत बोल दिया। बताओ, ये बोल रहा मैंने डरा दिया। स्टार्टिंग से ही तो हम जनरली काउंट कर रहे हैं यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, है ना। 5 कितनी बार अपीयर हुआ है, ये तुम यहाँ जो तुम काउंट कर रहे हो, ये यूनिट प्लेस पे जो 5 आ रहा है वही काउंट कर रहे हो ना। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हम्म। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बता रहा है ए ऑप्शन, बड़ी जल्दी बता दिया ये। समझो मेरी बात को। द पेजेस ऑफ अ बुक आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे भी। मतलब जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। द डिजिट 5 appears एग्जैक्टली 16 टाइम्स, जो 5 है ना वो एग्जैक्टली 16 बार अपीयर हो रहा है। तो पूछा ये जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दिस बुक कुड हैव। इस जो बुक है, इस किताब में, इस पुस्तक में अधिकतम कितने पृष्ठ हो सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा अधिकतम कितने पृष्ठ हो सकते हैं, है ना। इधर देखो। 5 जो है वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, 16 टाइम्स। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें पूछा जा रहा था कि 5 कितनी बार अपीयर होगा। यहाँ पर 5 कितनी बार अपीयर है ये दे दिया गया है, गिवन है। तो जो 5 है वो कितनी बार अपीयर हुआ है, 16 टाइम्स। अच्छा ये बताओ, 1 से लेकर के 99 तक अगर तुम जाओगे तो 20 टाइम्स अपीयर हो जाएगा, है ना। उससे कम ही जाना है। अब यहाँ पर देखो, पहले 5 जो अपीयर होगा पेज नंबर 5 में होगा, 15 में होगा, 25 में होगा, 35 में होगा, 45 में होगा, फिर 50 में होगा, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर टेंस प्लेस पे 10 बार तो अपीयर हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टेंस प्लेस पे 10 बार अपीयर हुआ है। यूनिट प्लेस पे देख लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि तुम 59 तक अगर तुम जाओगे तो 5 कितनी बार अपीयर होगा, है ना।
59 तक अगर तुम जाओगे तो 5 16 टाइम अपीयर होगा। अगर पुस्तक में पेज नंबर 1 से लेकर के अगर 59 तक तुम जाओगे तो 5 जो है वो कितनी बार अपीयर होगा? 16 टाइम्स। समझ में आ रहा है मेरी बात? तुम पेज नंबर कितना पे है बताओ? 59 पे। 59। ठीक है। अब समझो समझो मेरी बात, है ना? लाइसेंस रखो। यहाँ पर 16 टाइम्स अपीयर तो हो गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है अधिकतम कितने पृष्ठ हो सकते हैं। देखो पेज नंबर 59 तक में 60 टाइम हो चुका है, तो ये हो सकता है कितना? लेकिन क्या 16 टाइम हो गया ना? डिजिट 5 कितनी बार अपीयर होगा? तुमको नंबर काउंट नहीं करना है, तुमको ये काउंट करना है कि 5 कितनी बार अपीयर हुआ है। 55 में 5 2 बार अपीयर हुआ है, टेंस प्लेस पे भी और यूनिट प्लेस पे भी। अब समझो मेरी बात को। 59 पेज नंबर तक अगर तुम जाओगे तो 16 टाइम अपीयर हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पुस्तक में अधिकतम कितने पृष्ठ हो सकते हैं, अधिक मैक्सिमम कितने पेज हो सकते हैं। तो 16 नंबर पेज भी हो सकता है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। 61, 62, 63 और 64 नंबर पेज तक तुम जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते हो। 65 नंबर पेज में 5 आ जाएगा, है ना? और वो 5 कितनी बार फिर हो जाएगा? 17 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर पेज नंबर 64 तक तुम जा सकते हो। तो पुस्तक में मैक्सिमम कितना पेज हो सकता है? तो मैक्सिमम 64 पेज हो सकता है ना? का आंसर 64 हो जाएगा। और सबके आंसर अलग अलग 56, है ना? शुक्र है कि 70 और 60 किसी ने नहीं बताया, बोला था तुमने। 55 दो बार भी आएगा, तुम 60 तक कैसे चले जाओगे? अच्छा, फिर तुमने 65 भी काउंट कर लिया। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कठिन परिश्रम करने के लिए। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। हम्म। जल्दी से इसका आंसर बताओ। ये आंसर बता रहा। एक प्रिंटर है जो एक किताब के पन्नों पर 1 से शुरू करके 3089 अंक अंकित करता है। किताब में कितने पन्ने हैं, कितने पेजेस हैं, कितना डिजिट है? डिजिट जो टोटल है वो 3089 है। तो किताब में कितने पेजेस हैं, मतलब कितने पेजेस में जो डिजिट है वो इतना यूज हुआ है ना? अभी हमने डिस्कस किया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब समझो मेरी बात को, 1 से लेकर के 99 तक, है ना? पेज नंबर अगर 99 हो तो इसमें कितना कितना डिजिट यूज हुआ है, कितना डिजिट अपीयर हुआ है बताओ? 1 से लेकर 99 तक में कितना डिजिट अपीयर होता है? 1 से लेकर के 9 तक में 9 डिजिट अपीयर होता है, और 10 से लेकर के 99 तक में, है ना, 180 डिजिट अपीयर होता है। तो टोटल 189 डिजिट अपीयर होगा। अब यहाँ पर देखो 100 से लेकर के 999 तक में कितना डिजिट अपीयर होगा? संख्या कितनी है बताओ? 900। और ये कितना हो जाएगा?
प्लस टोटल कितना हो गया बताओ? 2889। 999 पेज तक में जो डिजिट यूज हुआ है वो 2889 डिजिट यूज हुआ है। अब तुम देखो, टोटल जो डिजिट है 3089, और अभी तक जो डिजिट यूज हुआ है 2889। अब यहाँ पर 0 0 2, यानी कि 200 डिजिट और यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखो, इससे आगे जो डिजिट होगा, इससे आगे जो नंबर होगा 4 डिजिट का होगा, 1000 से लेकर के, है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर समझो कि 200 डिजिट है और एक डिजिट में 200, मतलब जो डिजिट यूज हुआ है, और एक नंबर में 4 डिजिट है। एक नंबर में 4 डिजिट है, तो कितना नंबर हो गया बताओ? 15 नंबर हो गया। अभी यहाँ से देखो 15 नंबर कहाँ तक होगा बताओ? 1000 से लेकर के 1049, यहाँ तक में 15 नंबर होगा। तुम ऐसे मत सोच लेना कि यहाँ पर 1050 कर लो, है ना? 1000 से लेकर के 1049 तक में 50 नंबर होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसका आंसर होगा 1049। जैसे 0 से लेकर के 49 तक में अगर नंबर काउंट करोगे तो कितना होगा ये? 50 होगा, 0 को भी काउंट करोगे तो। इसी तरह से जो 100 से लेकर के 149, यहाँ पर जो है वो 50 नंबर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? 100 से लेकर के 199, 100 नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1000 से लेकर के 1049, तो इसका आंसर हो जाएगा 1049। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक। पहले तुम लोग आंसर बताओ, फिर मैं बताऊंगा। देखो, फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर तुमको टाइप करना है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 से लेकर के आगे का जो सेट होता है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर अगर तुम टाइप करोगे, ठीक है, तो टाइप करते वक्त तुम, हाँ, कितना बटन तुम यूज करोगे? मतलब एक डिजिट टाइप करने के लिए एक बटन यूज करते हो, है कि नहीं? कैसे? जैसे कि मान कर चलो तुमको 125 टाइप करना है, तो बटन को 3 बार यूज करोगे, एक बार 1 के टाइम में, एक बार 2 के टाइम में, एक बार 5 के टाइम में। 100, एक बार 1, फिर एक बार 0, एक बार फिर 0, है कि नहीं? तो पूछा ये जा रहा है, क्वेश्चन वही है कि कितनी बार डिजिट यूज हुआ है या अपीयर हुआ है ना? टोटल कितना डिजिट अपीयर हुआ है अगर 1 से लेकर के 300 तक जाओगे तो। अब यहाँ पर समझना, 1 से लेकर के 99 तक में कितना डिजिट अपीयर होता है? 189, है ना? अपीयर होता है, इसका मतलब 189, हाँ, बटन यूज किया है। अब 100 से लेकर के 299 तक,
कितनी संख्या है? ये 200 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? एक संख्या में 3 डिजिट है, तो 200 संख्या तो 600 बार, है ना? तुमने बटन यूज किया है। और यहाँ पर 300 भी है, और यहाँ पर 300 में 3 डिजिट। अब इसको सबको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 और 8 और 1 9 6 1 7 7 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 790 का जो आंसर होगा 790। पर्टिकुलर जो हमने दो कॉन्सेप्ट हमने बताया है ना, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे सारे जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? कॉन्सेप्ट वही दो है, अपेयरिंग ऑफ डिजिट का। या तो एक साथ तुम ये काउंट कर लो टोटल डिजिट कितना है, या पर्टिकुलर जो डिजिट है वो काउंट कर लो। ये ये तुमको ही बनाना है, ये क्वेश्चन बनाओ। ये बता रहा है बी ऑप्शन। यहाँ पर नहीं दिया हुआ पेज 1 से काउंट हो रहा है क्या, है ना? तो हम एज्यूम कर लेंगे पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। 366 है। अब ये देखो 1 से लेकर के 99 तक में कितना डिजिट? 189। अब यहाँ पर देखो 100 से लेकर के 366 तक निकाल लो। अब यहाँ पर देखो 100 से लेकर के 100 से लेकर के 199 तक में 100 संख्या है। 200 से लेकर के 299 तक में 100 संख्या है। और 300 से लेकर के 366 में 67 संख्या है। 200 और 67 267, तो 267 संख्या है। और हर संख्या में कितना डिजिट है? तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, 2 18 2 20, 2 6 2 8, 801 तो ये हो गया। और यहाँ जो है 189, तो 910, 9 और 1 0, कैरी 1, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा? 990, 990 हो जाएगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा इसका? समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही समझ में? आ रही समझ में तुमको? नहीं आ रही? सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो
यहाँ पर पूछा जा रहा है 100 से लेकर के 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से कम एक अंक 5 है। कम से कम एक अंक 5 है कि नहीं? कम से कम एक अंक 5 है। ठीक है। कह रहा कि 100 से लेकर के, समझो यहाँ पर, 100 से लेकर के 1000 तक, 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कोई भी डिजिट कितनी बार अपीयर हो रहा है। तुमसे ये पूछा जा रहा है ऐसी कितनी संख्या है। डिजिट पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है। पूछा यह जा रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिसका कम से कम एक डिजिट 5 है। कम से कम एक डिजिट 5 होने का मतलब ये है कि कोई संख्या है 520, तो इसका एक डिजिट तो 5 है, तो इसको लेंगे, है ना। कोई संख्या है 550। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा डिजिट यहाँ पे है ना। एक से ज़्यादा डिजिट तो है, तो ये भी संख्या हम लेंगे। कम से कम एक डिजिट का मतलब ये है कि एक डिजिट तो हो सकता है, दो भी डिजिट हो जाए तो कोई बात नहीं, तीन भी डिजिट हो जाए तो भी कोई बात नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? अब तुमको एक बात ध्यान रखना है कि 100 से लेकर के 1000 तक में 100 से लेकर 1000 तक में ना, 100 से लेकर के 199 तक में कितनी ऐसी संख्या होगी जिसका कम से कम एक 5 हो, है ना। तो कितना हो जाएगा? 19, 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो, 200 से 299 तक, ये भी 19। 300 से 399 तक, ये भी 19। 400 से 499 तक, ये भी 19। 500 से 599 तक। अब इसको 100 ही काउंट करेंगे, एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। 100 संख्या है ना जिसका कम से कम एक 5 है, उसको एक ही काउंट करेंगे। एक जो जो 500 से 599 है ना, 120 के बदले में 100 ही काउंट करेंगे, क्योंकि 555 को भी तुम एक ही काउंट करोगे, 550 को तुम एक ही काउंट करोगे। हाँ। उसके बाद देखो, 600 से लेकर के 699 कितना हो जाएगा? 19। 700 से लेकर के 799, 19। 800 से लेकर के 899, 19। और 900 से 900, 999, है ना। अब 19 को मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे? 8 से, और प्लस कितना करोगे? 8। 9 72, 2, 8 7 15, है ना। 152 प्लस का 100 कितना हो जाएगा? 252 का आंसर हो जाएगा। उस तरीके से भी, इस तरीके से, ये तरीका भी इजी है ना, है कि नहीं? समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? अगला क्वेश्चन देख लो। ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने डिस्कस किया है ना। इतना रहने दे आज के लिए क्या। हम्म
3-4 क्वेश्चन बचा हुआ। 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ, कर लेते हैं, है ना। चलो ये क्वेश्चन बनाओ। कह रहा है कि आफ्टर और नॉट, यानी कि फाड़ने के बाद एक पुस्तक के सभी पृष्ठों की संख्या का योग 460 है। यदि पुस्तक में कुल 30 पृष्ठ है तो फाड़े गए पृष्ठ पर अंक ज्ञात कीजिए। समझना मेरी बात को। एक बुक है, इस बुक में से एक पेज को फाड़ दिया गया है ना। एक पेज को हटा दिया गया है ना। तो पेज को हटाने का मतलब क्या, किसी एक पेज को तुम हटाओगे तो इसका फ्रंट और बैक दोनों हटेगा, यानी कि 2 पेज चला गया। तुम ये सोच करके थर्ड पेज नंबर तुम हटाओगे कि तीसरा पेज है, लेकिन उसके जो नीचे होगा वो भी चला जाएगा, है ना। तो तीसरा चौथा दोनों चला गया। या फिर तीसरा बैक पेज होगा तो दूसरा भी चला जाएगा, ये 2 पेज चला गया। ठीक है। कह रहा है कि फाड़ने के बाद एक पुस्तक के सभी पृष्ठों की संख्या का योग 460 है। जो पृष्ठ है 1 2 3 4 इससे लेकर के, है ना, केवल 30 पेज है। दिया हुआ कितना पेज है, 30 पेज है। और कह रहा है कि पृष्ठों की संख्या का योग कितना है, 460 है ना। ये जो है 460 जो सम है वो फाड़ने के बाद का है। समझ रहे मेरी बात, है कि नहीं। 460 पेज जो है वो फाड़ने के बाद का है। नहीं समझ रहे हो। देखो एक, जैसे कि यहाँ पर देखो, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझो 7, ये 7 पेज की किताब है। इसमें से एक पेज हम हटा दें यहाँ से, मान लो कि ये हटाएं और इसका बैक ये है, तो ये और ये दोनों हट जाएगा, 4 5 गया। तो कह रहा है कि इसको हटाने के बाद उसका जो सम है ना, 1 2 3 6 और 7, है ना। 7 और 3 10, 6 2 8 और 1 19 सम है ना। तो उसी तरीके से कहा गया है, जो पेज हटाया गया है ना उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो सम है ना वो 460 है। तो समझना 1 2 से लेकर 30 पेज नंबर है, तो इसका सम कितना होगा। ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो गया, अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो एन इंटू में n+1/2 होगा। और समझना यहाँ पर ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 31/2, तो काट दो, ये 15 32, 15 गुना में 31 करोगे तो गुना करो, 15 को 30 से गुना करो फिर प्लस करो 15, तो 450 और 15 कितना हो जाएगा, 465। जब जब पेज को हटाया गया है, हटाने के बाद 460 है और टोटल 465 है सम, यानी कि जो पेज हटाया गया है उसका बैक और फ्रंट का जो सम होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, 5 होगा कि नहीं। बैक और फ्रंट दोनों का जो सम होगा वो 5 होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो 5 होगा ये 2 होगा और ये 3 होगा कि नहीं। तो पेज पेज हटाया जाएगा, एक पेज अगर x है तो दूसरा पेज x+1 होगा। ऐसा तो है ना कि एक पेज x होगा, एक x+10 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 + 3, तो जो पेज नंबर होगा वो 2 और 3 होगा। तो आंसर ये हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है कुल कितना पृष्ठ है, 30 पेज है। यहाँ पर दिया गया है कि 30 पेज है, और सेम क्वेश्चन यहाँ CSAT 2020 में आया है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि पेज कितने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ कि 30 पृष्ठ है। यहाँ तुम क्वेश्चन देखोगे, कह रहा कि एक पुस्तिका से एक पृष्ठ फाड़ा गया है, जिसके पृष्ठ सामान्य तरीके से पहले पृष्ठ से 1 से शुरू होकर क्रमांकित है। शेष पृष्ठों पर संख्याओं का योग 195 है ना। यहाँ पर ये बताया गया है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जो सम है वो शेष पृष्ठ का जो सम है 195 है। तो कहा जा रहा है फटे हुए पृष्ठ पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। अब यहाँ पर कितना पेज है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पहले जैसा सेम है। समझ पा रहे हो मेरे बात, कि नहीं समझ पा रहे हो? अब फिर वही बात देखो, यहाँ पर ये पेज है, अगर इसे तुम हटाओगे तो ये तो हटेगा ही, साथ साथ इसके जो बैक वाला जो पेज है वो भी हट जाएगा। यानी कि एक साथ 2 पेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि नहीं? और बाकी जो रिमेनिंग जो है उसका जो सम है वो 195 है। रिमेनिंग जो पेजेस है ना, उसका जो सम है 195 है। तो तुमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, 95 से ज़्यादा तुमको देखना पड़ेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर। पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 ऐसे होगा कि नहीं? मान के चलो पेज नंबर अगर 10 रखा जाए तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 2, तो यहाँ पर सम तो 55 ही आ रहा है। हमें इससे ज़्यादा देखना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर 20 पेज नंबर, अगर हम एज्यूम कर लिए कि 20 पेज है, तो 20 इंटू में 21 अपॉन में 2 होगा, तो 210 हो गया। इससे ज़्यादा तो है, 195 से ज़्यादा है। अगर यही हम 19 रखे पेज नंबर, 90 मल्टीप्लाई में 20 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा, 190। इसका मतलब ये है कि 19 पेज तो नहीं होगा, क्योंकि रिमेनिंग का सम ही 195 है। तो यहाँ जो होगा वो 20 पेज रहा होगा, और 20 पेज रहा होगा तो 20 पेज में से एक पेज हमने निकाल लिया, और इसका जो सम है वो सम 210 है, और रिमेनिंग का जो सम है 195। इसमें से 195 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब ये है कि तुमने जो पेज हटाया है ना, उसका सम 15 है। तो 15 कैसे हो सकता है बताओ? या तो एक पेज 7 होगा और 8 होगा, तो जो आंसर होगा 7 और 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 7 और 8। समझ पा रहे हो मेरी बात? इन दोनों क्वेश्चन को तुमको कंपैरिजन करके देखना है। देखो यहाँ पर पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर रिमेनिंग का सम यहाँ दिया हुआ है, और जो रिमेनिंग का सम है यहाँ भी दिया हुआ है ना। और यूपीएससी सीसैट 2020 में पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? ठीक है, इतना ही। अगली वाली क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एडिशन डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन, है ना, जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वही यूज़ करना, उसी का एप्लीकेशन हमें सीखना है। और तुम देखोगे कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन है कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे होगा। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन पूछा गया है। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है एप्लीकेशन फॉर एडिशन से, तो वहां पर कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर वेरिएबल का यूज किया जाता है, और वेरिएबल का यूज करके क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट बनाया जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात?
तो अगली जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो है ना डिवीजन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।